जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है भाग्यशाली। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। कल्पना और समीर की शादी को 2 महीना हुआ था। उन दोनों ने लव मैरिज की थी, इसलिए कल्पना अपने ससुराल में धीरे धीरे एडजस्ट कर रही थी। वहाँ अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी सास विमला जी उसे हर बात में उल्हाना देती रहती और उसका मनोबल कमज़ोर करती रहती थी। वैसे तो कल्पना घर का काम अच्छी तरह से निपटा लेती थी, लेकिन फिर भी विमला जी को उसका किया हुआ काम रास न आता। विमला जी अक्सर अपनी बहू की बुराई उनके पड़ोस में रहने वाली विभा जी से किया करती थी। विमला जी और विभा जी दोनों ही बहुत सालों से एक ही कॉलोनी में रह रही थी। विभा जी भी विमला जी को समझाने की बजाय उनकी बातों में हाँ मिलाती थी और उन्हें भड़काती रहती थी। एक दिन विमला जी विभा के घर गई और अपने घर का हाल बताने लगी। क्या बताऊं विभा, जब से यह बहू आई है, लड़का तो मेरे बस में रहा ही नहीं। बस अपनी पत्नी के हिसाब से चलता है, हमारे पास तो आकर बैठता भी नहीं। विभा जी बोली, हाँ विमला, ये लव मैरिज वाली लड़कियां ऐसी ही होती है। इन्हें बस अपने पति से मतलब होता है और हमेशा अपने पति को अपने इशारों पर नचाती रहती है। विभा जी विमला जी को हमेशा गलत पाठ पढ़ाती रहती थी, जबकि विभा जी की भी 2 बहुएं हैं जो अलग अलग शहरों में रहती हैं और सिर्फ तीज त्योहार पर नाम मात्र के लिए ही अपने ससुराल आती हैं। जबकि कल्पना तो विमला जी की सेवा भी करती थी और घर का सारा काम भी। एक दिन कल्पना कुछ काम से विभा जी के घर गई, तब विभा से आदर्श बहू का अच्छा खासा लेक्चर सुना देती है और हर बात में अपनी बहुओं की तारीफ करती रहती है। कल्पना चुपचाप विभा की बातों को सुन लेती है और वह समझ जाती है कि यह सब कहने के लिए उसकी सासू माँ ने ही कहा होगा। फिर अचानक से एक दिन विभा की तबीयत खराब हो जाती है, तो कल्पना उन्हें देखने उनके घर जाती है और कहती है, आंटी जी, मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, लाइए मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। विभा, अरे नहीं नहीं कल्पना, मैंने आज काम वाली बाई से खिचड़ी बनवा ली थी, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा था। इस पर कल्पना ने थोड़ा बेबाक अंदाज में कहा, आंटी जी बुरा मत मानिएगा, छोटा मुंह बड़ी बात कह रही हूँ। आपकी इतनी तबीयत खराब है, आपको आराम की ज़रूरत है, ऐसे समय में आपकी बहुएं सेवा करने क्यों नहीं आई। विभा ने बात टालते हुए कहा, उनके बच्चों के एग्ज़ाम है, इसलिए नहीं आ सकती। कल्पना, अच्छा आंटी जी, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा और आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो बेहिचक मुझे बुला लीजिएगा, कहकर अपने घर वापस आ गई। आज विभा जी को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि दूर रहने वाली बहुओं से तो अच्छी कल्पना जैसी बहू है, जो कम से कम बुरे समय में अपनों की सेवा तो करती है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। विभा पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और एक दिन वह विमला के घर आई तो विमला ने फिर उसके सामने अपनी बहू का रोना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार विभा ने उसे उल्टी शिक्षा देने की बजाय उसे सच्चाई का पाठ पढ़ाया और कहा, अरे विमला, तू तो खुशनसीब है, भाग्य की धनी है जो तुझे कल्पना जैसी बहू मिली, वरना आजकल तो बहुएं अपने ससुराल में रहना ही नहीं चाहती है और अलग रहना ही पसंद करती है। कल्पना तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभा रही है और अगर कल को भगवान न करे तुझे कुछ हो जाए, कल्पना ही तो तेरी सेवा करेगी। विभा की बातें सुनकर विमला जी को कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उसके आगे एक शब्द भी नहीं कहा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।